बहुत कम शैक्षिक ज्ञान प्राप्त किया हो, लेकिन उनकी अपनी खोज और मेहनत ने उन्हें महान गणितज्ञ बना दिया। 1918 में केवल रामानुजन एक अकेले भारतीय गणितज्ञ थे जो ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी का हिस्सा बने। अवलोकन કરવું જોઈએ કોઈ પણ વસ્તુ આપણી સામે બને છે ને એનું અવલોકન થવું જોઈએ। આપણે ઘણી બધી વસ્તુ વાપરીએ છીએ, ઘણી બધી વસ્તુ ઉપયોગ કરીએ છીએ, છતાં આપણે કેલ્ક્યુલેટર છે તો કેલ્ક્યુલેટર કેમ કામ કરે છે, મોબાઈલ છે તો મોબાઈલની પાછળ કઈ महापुरुषों में से थे जिन्होंने बिना किसी शिकायत के अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हुए और अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ माने जाने वाले रामानुजन सिर्फ 32 साल की उम्र में ही हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। जैसे ही रामानुजन की गणित में रुचि बढ़ी तो उनकी प्रेरणा बनी जॉर्ज एस कार्ट द्वारा लिखी गई सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन मैथमेटिक्स। इसने रामानुजन के जीवन पर बहुत प्रभाव, गणित संसार को बदल कर रख दिया। माता और पिता ने बहुत मेहनत की। इनके माता पिता इन्हें बहुत से एलिमेंट्री स्कूलों में ले गए। श्रीनिवास रामानुजन की बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी, खासकर गणित में। बचपन में रामानुजन ने अपनी गणित में लगन और पढ़ाई के बलबूते पर पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। अब रामानुजन ने कुंभकोणम टाउन हाई स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया। रामानुजन बचपन से ही अपनी चमक बिखेरते गए और जब अंत समय तक पहुंच गए तो पूरे विश्व में सफलताओं का आसमान छू लिया। रामानुजन उन महापुरुषों में से हैं जिन्होंने मानव की भलाई और प्रगति के लिए सब कुछ किया। 1887 को भारत के तिरोड नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था। इनके पिता कपड़ों के व्यापारी के अकाउंटिंग क्लर्क थे। इनकी माता का नाम कोमलतामयी था, जो पास के ही एक मंदिर में गाकर कुछ पैसे कमा लिए। रामानुजन में एक विशेष बात और भी कि गणित के मामलों में उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। रामानुजन तर्क शून्य संख्याओं का वर्गमूल कई संख्याओं तक आराम से याद कर लेते थे और इतना ही नहीं, पूछे जाने पर वे बड़े से बड़े वर्गमूल को रामानुजन को जाता है। रामानुजन ने अपने छोटे से जीवन काल में बहुत सी समस्याओं का सामना किया।